Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. इंदौर में एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां मरीज आते ही नहीं, क्योंकि अस्पताल यहां है ही नहीं। ना इमारत, ना जमीन, ना वार्ड, ना बेड, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ दुरुस्त है। इतना ही नहीं, यहाँ कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है, ट्रांसफर भी हो रहे हैं और सरकारी सिस्टम पूरी शिद्दत से चल रहा है। सवाल यह है कि जब अस्पताल का वजूद ही नहीं है तो आखिर ये पूरा तंत्र किसके लिए काम कर रहा है? देखिए व्यवस्था पर करारा तंज करता है ये खास रिपोर्ट। कहते हैं सरकारी फाइलों में बड़ी ताकत होती है। इंदौर के खजराना सिविल अस्पताल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जमीन पर अस्पताल है ही नहीं, लेकिन कागजों पर पूरी शान से खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे अस्पताल ने खुद को अदृश्य घोषित कर दिया हो, ताकि केवल फाइलों में ही दिखाई पड़े। हैरानी की बात यह है कि इस अदृश्य अस्पताल में करीब 87 कर्मचारी तैनात हुए, वेतन भी मिला, विभागीय रिकॉर्ड भी चल रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला भी। यानी अस्पताल भले ही ना हो, लेकिन उसका प्रशासन पूरी तरह से फिट है। 16 जून को देवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रीना चौहान वास्कले का तबादला इसी अस्पताल में हुआ। जब वो पहुंची तो अस्पताल में न तो बिल्डिंग थी, न ओपीडी और न ही मरीज। वहां नई पोस्टिंग का आदेश जारी हो चुका था। अब सवाल यह है कि ड्यूटी कहाँ लगेगी, हाजिरी किसके सामने होगी? सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि अस्पताल चालू है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ सन्नाटा है, इलाज कहीं नहीं, लेकिन पूरा सरकारी सेटअप सक्रिय है। ऐसा लगता है कि सिस्टम मरीजों से ज़्यादा फाइलों का इलाज करने में व्यस्त है। अस्पताल जो सिविल अस्पताल है 100 बेड का, वो स्वीकृत हुआ है शासन द्वारा और उसमें हमको भूमि आवंटन प्राप्त हो गया है। और मेरे द्वारा पता करने पे मुझे ये ज्ञात हुआ है कि भूमि आवंटन के पश्चात हम लोगों को ज़मीन का कब्जा नहीं मिल पाया था और इसलिए शायद वरिष्ठ कार्यालय के स्तर पे ज़मीन के संबंध में सूचना नहीं गई और इस कारण से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। अब सवाल केवल एक अस्पताल भर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां बिना अस्तित्व वाले अस्पताल पर सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, नियुक्तियां हो रही हैं और तबादले भी हो रहे हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस पूरे खेल का हिसाब कौन देगा? निहारिका शर्मा, IBC 24, इंदौर।